क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना कुछ कहे किसी और के विचारों या भावनाओं को कैसे समझ लेते हैं? इस क्षमता को थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम में से कई लोग सामान्य मान लेते हैं, लेकिन यह ऑटिज्म वाले व्यक्तियों में अलग तरीके से काम क्यों करती है? ऐसा क्यों हो सकता है कि ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्ति किसी और की भावनाओं को समझने में संघर्ष करे, भले ही दूसरों के लिए वे संकेत स्पष्ट हों? क्या यह इसलिए हो सकता है कि उनका दिमाग सामाजिक संकेतों को बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस करता है? और अगर ऐसा है, तो इसका उनके रिश्तों, हास्य या संघर्षों के अनुभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस जानकारी का उपयोग कैसे करें ताकि ऑटिज्म से प्रभावित लोगों के लिए एक अधिक समझने वाला और सहयोगी संसार बनाया जा सके? स्वागत है लाइफ टीएफए में, लाइफ थॉट फेल्ट एंड एक्टेड। मैं अमित हूं और मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान में 45 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ मैं आपके साथ मानव मस्तिष्क की गहराइयों को समझने आया। आज हम मनोविज्ञान के सबसे रोचक शोधों में से एक पर चर्चा करेंगे, थ्योरी ऑफ माइंड, एक अनोखी समझ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में बात करना चाहता हूं और यह ऑटिज्म से प्रभावित लोगों में कैसे अलग तरीके से काम करती है। यदि आपने कभी सोचा है कि कोई यह समझने में संघर्ष क्यों कर सकता है कि अन्य लोग क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, तो यह चर्चा आपको इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। चलो शुरू करते हैं। कल्पना करें, आप एक फिल्म देख रहे हैं। एक पात्र रसोई में एक खिलौना छुपाता है, फिर वह कमरे से बाहर चला जाता है और दूसरा पात्र उस खिलौने को रसोई से हटाकर लिविंग रूम में रख देता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, पहला पात्र वापस आकर खिलौने को कहां ढूंढेगा, तो आप शायद कहेंगे रसोई में। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि पहले पात्र को यह नहीं पता कि खिलौना हटा दिया गया है। यह क्षमता कि अन्य लोग हमारी तरह सोचते या महसूस नहीं करते, बल्कि उनके पास अलग अलग विचार, भावनाएं और ज्ञान हो सकते हैं, थ्योरी ऑफ माइंड कहलाती है। यह हमें व्यवहार का अनुमान लगाने, चुटकुलों को समझने और सामाजिक स्थितियों को नेविगेट करने में मदद करती है। ऑटिज्म और थ्योरी ऑफ माइंड, कई ऑटिस्टिक व्यक्तियों में थ्योरी ऑफ माइंड अलग तरीके से विकसित होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भावनाओं या रिश्तों को नहीं समझ सकते, बस इतना है कि वे कभी-कभी यह अनुमान लगाने में संघर्ष कर सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप दुखी हैं क्योंकि आपकी पसंदीदा पेन टूट गई। कोई गैर ऑटिस्टिक व्यक्ति आपकी उदास अभिव्यक्ति देखकर तुरंत कह सकता है, आप ठीक हैं? लेकिन एक ऑटिस्टिक व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि आपकी उदासी का कारण टूटी हुई पेन है। यह उनकी परवाह की कमी नहीं है, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि वे सामाजिक संकेतों को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका कारण यह हो सकता है कि ऑटिस्टिक मस्तिष्क विवरणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जबकि बड़े संदर्भ को समझने में कठिनाई होती है। इसका मतलब है कि वे निम्नलिखित जैसे संकेतों को समझने में संघर्ष कर सकते हैं: किसी की आवाज के टोन में बदलाव, चेहरे के भाव या शारीरिक भाषा। इसे ऐसे समझें जैसे बिना सारे टुकड़ों के एक पहेली को हल करने की कोशिश करना। वे आपके भाव को देख सकते हैं या आपके टोन को सुन सकते हैं, लेकिन इसे जोड़कर आपकी भावनाओं को समझना उनके लिए कठिन हो सकता है। व्यवहार में थ्योरी ऑफ माइंड का प्रभाव। थ्योरी ऑफ माइंड की भिन्नता वास्तविक जीवन में इस तरह दिख सकती है। परिप्रेक्ष्य साझा करने में कठिनाई। मान लीजिए आप अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऑटिस्टिक व्यक्ति अपनी पसंदीदा हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और यह नहीं समझ सकता कि आप भी अपना हिस्सा साझा करना चाहते हैं। शाब्दिक सोच। अगर आप कहें बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हैं, तो वे भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि वे आपके शब्दों को शाब्दिक रूप से ले सकते हैं और यह नहीं समझ सकते कि यह एक मुहावरा है। इरादों को समझना। अगर कोई गलती से उन्हें टक्कर मार दे, तो वे सोच सकते हैं कि यह जानबूझकर किया गया था, क्योंकि वे व्यक्ति के माफीनामे के टोन या बॉडी लैंग्वेज को समझने में चूक सकते हैं। ऑटिज्म में थ्योरी ऑफ माइंड को समर्थन देना। अलग होना कमतर होना नहीं है। वास्तव में ऑटिज्म वाले लोग अक्सर अद्भुत क्षमताओं से भरे होते हैं। जैसे ईमानदारी, वे वही कहते हैं जो वे वास्तव में सोचते हैं। फोकस,
वे अपनी रुचियों के प्रति गहराई से जुनूनी हो सकते हैं। समस्या समाधान, वे चुनौतियों का सामना करने के लिए अनोखे तरीके खोज सकते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट बने, संकेतों पर निर्भर रहने के बजाय जो कहना चाहते हैं सीधे कहें। जैसे, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरी पेन टूट गई। विजुअल्स का उपयोग करें, कभी कभी तस्वीर दिखाने या स्थिति को अभिनय करके समझाने से भावनाओं को समझाना आसान हो जाता है। भूमिकाओं का अभ्यास करें, साथ में सामाजिक परिदृश्यों का अभ्यास करें, जैसे विभिन्न स्थितियों में कोई कैसा महसूस कर सकता है। धैर्य रखें, सामाजिक संकेतों को समझने में समय लगता है और हर व्यक्ति अलग है। क्यों है यह महत्वपूर्ण? थ्योरी ऑफ माइंड को समझने से हमें ऑटिज्म से प्रभावित लोगों के लिए अधिक सहानुभूति और स्वीकार्यता बनाने में मदद मिलती है। उनकी दुनिया को सराह कर हम ऐसे स्थान बना सकते हैं जहां वे शामिल और समझे हुए महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल या विचार हैं तो मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूं। आइए साथ मिलकर सीखें और दुनिया को सभी के लिए एक दयालु स्थान बनाएं।